मैं फर्स्ट ब्लैक बेल्ट हूँ भक्कर के अंदर। मेरी बेटी, मैं और एक और बच्ची है अनम ज़ारा। ये सफ़र 2019 के करीब शुरू हुआ था। 2022 में मैं ब्लैक बेल्ट हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 2 ख़वातीन बैक टू बैक फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। मैंने खुद जिम की ट्रेनिंग ली है पहले 3 मंथ, उसके बाद मैंने ये जिम ज्वाइन किया है। मैं इंशाल्लाह चाहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ यहाँ से भक्कर से आएँ और वो दूसरी बच्चियों के लिए रोल मॉडल बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भक्कर नेटवर्क। इस वक्त मैं जिमनेजियम भक्कर के अंदर मौजूद हूं और मैम जवेरिया मेरे साथ हैं कि जो नेशनल प्लेयर भी हैं, उसके अलावा ब्लैक बेल्ट भी हैं। भक्कर की ख़वातीन को जिम भी करवा रही हैं, बच्चों के भक्कर की जो ख़वातीन हैं और बच्चे उनको ताई कमांडो भी करवा रही हैं। इनके साथ गुफ्तगू करते और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये ख़वातीन को जो अपनी सेहत को बेहतर करना चाहती हैं वो इस जिम में आती हैं, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करती हैं, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग करवाती हैं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि वो अपने डिफेंस खुद कर सकें, उनको किस तरीके से ताइक्वांडो करवा रही हैं, सिखा रही हैं, इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप ख़वातीन हैं और आप चाहती हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो तो आप इस जिम को ज्वाइन कीजिए, मैम जवेरिया को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके बारे में आप चाहते हैं कि वो डिफेंसिव हो जाएं, अपना डिफेंस करना कम से कम सीख लें, तो भी आप उनको मैम जवेरिया के पास लेकर आइए, क्योंकि उनको बहुत अच्छे ताइक्वांडो सिखाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने वगैरह को टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपका अप्रिशिएट करूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप बकर की ख़वातीन के लिए, बकर के बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच शकील भाई। ताइक्वांडो तो मैंने 2019 में करना स्टार्ट की थी और मैं, मेरी बेटी, मेरे बच्चे सब हम लोगों ने ताइक्वांडो करना स्टार्ट की। उसके बाद 2022 में मैं ब्लैक बेल्ट हुई और उसके बाद मैंने नेशनल और बहुत सारी डिफरेंट जगहों पर जो हमारे इवेंट्स होते रहे वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये सफ़र 2019 के करीब शुरू हुआ था, जो अब कामयाबियाँ जो हैं मिलना शुरू हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, क्योंकि बॉयज़ और जितने भी मेल थे ना, वो तो ताइक्वांडो भी खेल रहे थे, बाकी स्पोर्ट्स भी खेल रहे थे, लेकिन अगर कहीं कमी थी तो वो सिर्फ यहाँ कमी थी कि फ़ीमेल पर्दे के अंदर या फिर उनके लिए कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जहाँ पर वो अपनी गेम, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपना स्किल जो है वो किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स से रेलेवेंट हो, चाहे वो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं। कोई जिम नहीं था, कोई वॉक ट्रैक नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो भक्कर की ख़वातीन हैं वो वहाँ पर जाकर ईज़िली होकर वो अपने एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। तो मैं वो पहला कतरा बनना चाहती थी ख़वातीन के लिए, चूँकि एक कदम उठाना मुश्किल होता है, फिर उसके बाद काफ़िले खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात किए, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, इसके बाद ये ताइक्वांडो जैसी फ्लेक्सिबल होना बॉडी एंड सारी चीज़ें, इसमें आपके घुटने फ्रैक्चर हो सकते हैं। बल्कि मेरी रिब जो है वो एक बार टूटी है, एक बार रनिंग करते हुए जो स्लिप होने से मेरा पाँव की जो हड्डी है वो भी क्रैक हुई है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से डरना नहीं होता। एक स्पोर्ट्समैनशिप ये होती है कि अगर आपके ऊपर कोई भी मुश्किल आ रही है, कोई भी आपको एफ़र्ट करनी पड़ रही है किसी चीज़ में, तो आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। तो फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्टेप उठाया था, ये सफ़र शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब डीसी साहब ने और एडीसीजी साहब ने जो फ़ीमेल के लिए जिम अप्रूव किया है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर बहुत ही मुनासिब फ़ीस के अंदर 1000 मेंबरशिप है, 2000 इसका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद 1000 मीन इट्स नथिंग। 1000 के अंदर अगर फ़ीमेल को हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है, एक ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, ऐसी जगह प्रोवाइड की जा रही है जिसमें वो सिर्फ 1000 मंथली मेंबरशिप लेकर और वो बहुत आराम के साथ अपना जिम कर सकती हैं, बल्कि 10 से 4 बजे के टाइम के अंदर वो बैडमिंटन खेल सकती हैं, टेबल टेनिस खेल सकती हैं, ताइक्वांडो की क्लास ले सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी की गर्ल्स के लिए, डिग्री कॉलेज की गर्ल्स के लिए। तो शकील भाई, ये सफ़र इसी तरह से शुरू हुआ था कि अपने आप को ये बताया था कि मुझे हिम्मत करनी है, मुझे दिया बनना है, मुझे चिराग बनना है, मुझे रोशनी फैलानी है, मुझे बाकी बच्चियों को, ख़वातीन को वो कॉन्फिडेंस देना है कि वो भी आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली थी, मैं फ़र्स्ट ब्लैक बेल्ट हूँ भक्कर के अंदर। मेरी बेटी, मैं और एक और बच्ची है अनम ज़ारा। तो हम फर्स्ट बैच है गर्ल्स का। बॉयज़ तो बहुत सारे थे जो ब्लैक बेल्ट थे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे थे, लेकिन फ़ीमेल कोई नहीं थी। अब इंशाअल्लाह ताला हमारी बहुत सारी बच्चियाँ, सुपीरियर कॉलेज में मैंने स्टार्ट किया 2024 में, तो वहाँ पर मैम किंज़ा खान न्याज़ी और सर अकरम, उनकी सपोर्ट से हमने वहाँ पर एक क्लास स्टार्ट की। माशाल्लाह वो भी बहुत सक्सेसफुल है। मुसलसल 2 साल हो चुके हैं जहाँ बच्चियाँ कर रही हैं और दिन ब दिन बच्चियाँ बढ़ती जा रही हैं माशाल्लाह से। अब 2 मंथ पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और 1 मंथ हो चुका है कि मैंने ये जिम का चार्ज सर ने मुझे दिया है
और मैंने खुद जिम की ट्रेनिंग ली है पहले 3 मंथ, उसके बाद मैंने ये जिम ज्वाइन किया है। अब फीमेल्स हैं यहाँ पर 8 मेंबर्स हो चुकी हैं और ये आज इनॉग्रेशन थी, जो भी था सारा कुछ ये आपने देखा और यही मेरी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच के यू वेलकम मैम। लास्ट में क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी ख़वातीन को जहाँ पर आए, ज्वाइन करें, अपने आप को थोड़ा बेटर करें? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। शकील भाई, फ़ीमेल को मुझे मैसेज ये है कि लोगों से नहीं डरना। लोग बात करते हैं, वो सिर्फ फीमेल के बारे में नहीं बात करते, मेल के बारे में भी बात करते हैं। जब भी हम कुछ करने लगते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो लोग आगे पीछे से सब आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, या हमें लग रहा होता है कि वो हमारे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। ऐसे होता नहीं है, शायद वो उनका परसेप्शन होता है। तो हमें किसी के परसेप्शन को सुनने के बजाय अगर हम ये समझती हैं, हम फीमेल ये समझती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, वो गलत नहीं है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है या वो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बन सकता, तो हमें वो काम सेक ऑफ अल्लाह करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ किसी मकसद के तहत आए, अल्लाह पाक ने हमें बेमकसद नहीं बनाया। एक फ़ीमेल की ज़िंदगी को मैं ये समझती हूँ कि उसे घर के अंदर बैठकर रोटी पकाना या फिर अपने बच्चों की केयर करना नहीं, बल्कि हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो फ़ीमेल ने अपने हज़रत नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र करूँगी, जिन्होंने तलवार चलाकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहते हैं कि जंग के मौके पर मैं दाएं देखता हूँ तो नुसैबा, बाएं देखता हूँ तो नुसैबा, यानी हर तरफ नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसी सहाबियात जो हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम सहाबियात की पढ़ें तो वो बिज़नेस वुमेंस भी थी, वो घुड़सवार भी थी, वो बहुत अच्छी तैराक भी थी, वो जंगों में शिरकत करती थी, जंगों में लड़ाई करती थी, फ़ौज के अंदर भी मौजूद थी और फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 2 ख़वातीन बैक टू बैक फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन हमारी ख़ुद को कैद ना करें इस चीज़ के अंदर कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ ये है, या अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें मेल की तरफ से किसी भी किस्म के इश्यूज़ फेस करना पड़ेंगे। नहीं, वो इश्यूज़ आएंगे, उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। उसकी मैं हूँ आपके सामने मिसाल। जब आज से 5 साल पहले मैं आई थी इस फील्ड के अंदर, तो मुझे हर तरफ से तीरों की बारिश हो चुकी थी मेरे ऊपर, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई। और आज देखें कि मेरी अपनी एकेडमी, मेरा अपना क्लब है और इसके अलावा अब मैं एक जिम के लिए मुझे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मैं एक जिम को लेकर चलूं, और मैं इंशाल्लाह चाहती हूं कि हमारी बच्चियां यहां से भक्कर से आएँ और वो दूसरी बच्चियों के लिए रोल मॉडल बने। थैंक यू सो मच जवेरिया। बहुत सारी दुआएं हैं मैम जवेरिया के लिए, और आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आइए एक बार, यहाँ जिम को देखिए, फैसिलिटीज़ को देखिए, इसको ज्वाइन कीजिए, और जब आप आएंगे, जब आप एक्टिविटीज़ करेंगे, तभी आपको देखकर और ख़वातीन को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और इस तरीके से ख़वातीन अपनी सेहत के लिए बेहतर फैसले करने के काबिल हो जाएंगी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।